जब इंडिया की धमकी आती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो शलवार है गीली हो जाती है। गुनाहगार कानून ने सुना है सर, मैंने उन लोगों की जुबान भी सुनी है जो ये कहते थे सर। आप क्यों नाराज होते हैं इस बात पे? अगर अफवाज जो है उस पर कम से कम अगर तनकीद हो तो आप चाहते हैं तनकीद हो, आप खुश होना चाहते हैं। हमें मत समझाया जाए, हमें पता है कि अफवाज पाकिस्तान क्या है। हमारा आइन हमने ओथ लिया हुआ है। आप हमारे उस्ताद और मास्टर मत बने। हमने आपको सुना हुआ है, मेरे कानों ने सुना। जो आज का डिफेंस मिनिस्टर है जनाब, आप भी शाह साहब यहाँ थे, उसने कहा था कि इन्होंने हमारी हड्डियां निचोड़ के खा गए हैं। ये 65 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे। ये किसने कहा था? ख्वाजा साहब ने कहा था। वो आज का आपका डिफेंस मिनिस्टर है जिसने कहा था ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत वर्दी है, वो आपकी चीफ मिनिस्टर है आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ के मस्ती खेल ने असम्बली पहुंचकर ऐसी तकरीर की कि आज ईवान के दरो दीवार हिला कर रख दिए। मस्ती खेल ने ख्वाजा आसिफ को माजी याद करा दिया। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ दोनों आंख तक न उठा सके। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जिस तरह हमने इंडिया को, मून को, इंडिया को चारों शाने चित किया, आपको खुश होना चाहिए इस पे। आप क्यों नाराज होते हैं इस बात पे? अगर अफवाज जो है उस पे कम से कम अगर तनकीद हो तो आप चाहते हैं तनकीद हो, आप खुश होना चाहते हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक, हमें मत समझाया जाए। हमें पता है कि अफवाज पाकिस्तान क्या है। हमारा आइन हमने ओथ लिया हुआ है। आप हमारे उस्ताद और मास्टर मत बने। हमने आपको सुना हुआ है, मेरे कानों ने सुना। जो आज का डिफेंस मिनिस्टर है जनाब, आप भी शाह साहब यहाँ थे, उसने कहा था कि इन्होंने हमारी हड्डियां निचोड़ के खा गए हैं। ये 65 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे। ये किसने कहा था? ख्वाजा साहब ने कहा था। वो आज का आपका डिफेंस मिनिस्टर है जिसने कहा था ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत वर्दी है, वो आपकी चीफ मिनिस्टर है आज। जनाबिल वाला, आप, मैंने गुनाहगार कानून ने मेरे सुना। यहां सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने यहां कहा था, एक शख्स ने कहा था कि जनाब यहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। आज वो आपके बड़े अहम मुद्दों पे बैठे हुए हैं, मैंने सुना हुआ है। मस्ती खेल साहब, मैं जनाब स्पीकर, हमें कट मोशन पे आए, वरना मैं ये सारे मैं हदफ कर दूंगा। प्लीज आप अल्फाज का चुनाव सही रखें। सर हम ये चाहते हैं सर कि आपको पता है कि हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या हुआ, हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हुआ। ये फौज हमारी फौज है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए और पाकिस्तान के लिए हमारी जान कुर्बान। मैं बड़ा बबांगे दोल और दो टोक और वाज़े इंसान हूँ। मेरी परसेप्शन बड़ी क्लियर है कि ये हमारी अफवाज है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। ये आईने पाकिस्तान के तहत इनको अख्तियारात हासिल हैं, और जो आईने पाकिस्तान के तहत उनकी डोमेन है, उनको अख्तियार हासिल है, उन आइन के दायरों के अंदर काम करेंगे। हमारे माथे का झूमर है, माथे का झूमर रहेंगे, हम उसको सराहते हैं। लेकिन जनाबे ये डिफेंस में जो PIA आया है, आप खान साहब, वजीर खजाना साहब, ये मुझे कोई विजन नजर नहीं आ रहा आपकी मिनिस्ट्री का, और सॉरी टू से आपकी गवर्नमेंट का। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं पिछले 22 साल से भाईजान इसी असम्बली का मेंबर हूँ। शायद आप तो पहले दफा वजीर खजाना बने हैं, ठीक है ना सर? मैंने कई वजीर खजाना यहाँ सुने हैं, सुने ना सर? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं आपके स्टील मिल का क्या हालात है, आपके PIA के क्या। माइक खोले, वाइंड अप 3 मिनट होता है ना आपके। दूसरे भी ऑनरेबल आपके साथी हैं जो बोलना चाह रहे हैं। शाह साहब, मैं जब बात करता हूं मेरा 6 दफा आप बंद करते हैं। आप मुझे चिट भिजवा देकर मैं बात नहीं करूंगा। नहीं सर, ये तो बार बार ये करना अच्छा नहीं लगता ना सर, आप सीजनड आदमी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो अफवाज है पाकिस्तान है, वो उनके साथ जो फौज है वो मैं चाहते हैं
कि वो बराबर का सलूक रखें। एक आंख और इस आंख में फर्क नहीं रखना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। ये जनाब स्पीकर, हम भी, हमें गोलियां मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, हमने पाकिस्तान की खातिर। और मेरी ये बात सुन ले, जहां जो हुक्मरान सुन रहे हैं, मैं बबांगे दौल बता रहा हूं, जो पंजाब की असेंबली डिसॉल्व की गई थी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व की गई थी, आपने इलेक्शन नहीं करवाया था। आज मेरी बात सुन ले, आर्टिकल 6 उनके खिलाफ लगेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, लगेगा उनके खिलाफ। शुक्रिया। दूसरा सर, ये मैं इनको क्या बताऊं, इनकी कोई प्रायोरिटीज ही नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं है। जो नेशनल आर्काइव है सर, नेशनल आर्काइव के ये हालात हैं कि वहाँ पे सर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो बोसीदा हो चुके हैं, उनको संभालने का कोई तरीका नहीं है, डिजिटाइजेशन नहीं कर रहे। अफगानिस्तान सर देखें, बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में भी हो गया है। आप सर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तकारीर चाहिए, मुझे असम्बली में नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ सर कि मुझे मोहम्मद खान जुनेजो की स्पीच मिले। मैं अब फिनिश कर रहा हूँ सर, आखिरी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सर इनको चाहिए कि इनकी डिजिटाइजेशन करें और नेशनल आर्काइव को बचाएं। जो कौमें, जो मुल्क अपने बुजुर्गों की सर चीजों को नहीं संभालता, वो फिर जाता है। और सर सिविल अवार्ड, ये सर क्या इन्होंने भेड़ बकरियों का वाड़ा बनाया हुआ है। ये हुकूमत आईने पाकिस्तान के तहत मार्ज़े वजूद में नहीं आई, ये अवाम के वोट लेके नहीं आए, ये इंस्टॉल्ड हुक्मरान है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ज़बानी बातें करने का मैं कायल नहीं हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जहां कर रहा हूं कि सर ये जो आर्टिकल 37 है उसके तहत सर जो रियासत जो है वो आपकी हेल्थ की और एजुकेशन की जो है वो सर मुहाफिज होती है। इनके हालात ये हैं कि इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन का बजट जो है वो कम कर दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक आर्टिकल है, इन्होंने 37 की वायलेशन की है। सेकेंडली सर, जो डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19, 19A और 25, जिसमें सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है और फ्रीडम ऑफ असेंबली है। सच कितना जुल्म है कि इन्होंने अदलिया का गला घोंट दिया है 26th अमेंडमेंट के जरिए। इन्होंने आज़ाद मीडिया। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मस्ती खेल ने एक मरतबा फिर से असम्बली में तूफ़ान बर्पा करके रख दिया। मस्ती खेल ने मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को माजी याद कराते हुए कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या कहा करते थे। भूल तो नहीं गए, हमारे पास सबूत मौजूद हैं।